कानपुर देहात में विद्युत विभाग ने अनोखा कारनामा कर दिखाया है। आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिस गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, गांव के ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने विद्युत विभाग को गांव में विद्युतीकरण करने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद विद्युत विभाग ने महज 48 घंटे के अंदर गांव में विद्युतीकरण कर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गांव को बिजली से रोशन कर दिया। विद्युतीकरण होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर देहात क्षेत्र के गांव गोधेपुर गांव में आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। बिना बिजली गांव के बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत होती थी। बच्चों को मोमबत्ती या दिए के सहारे पढ़ना पड़ता था। मोबाइल चार्ज कराने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था। शादी के में दहेज में मिले बिजली के उपकरण बंद पड़े थे। गांव के लोग विद्युतीकरण के लिए कई बार नेताओं से लेकर जनपद के आला अधिकारियों से शिकायत कर चुके थे। बावजूद इसके गांव में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। वहीं गांव में विद्युतीकरण न होने पर मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया तो जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लेते हुए एमएलसी अरुण पाठक के साथ डीएम नेहा जैन ने विद्युत विभाग के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में पुखराया डिवीजन के अधिशासी अभियंता कुलदीप यादव को गांव में विद्युतीकरण करने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश के बाद पुखराया डिवीजन के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता एसडीओ जेई सहित कर्मचारियों ने गांव में डेरा डाल लिया। रातों रात खंभे मंगाए गए और गड्ढे खोदकर गाड़े गए। वहीं ट्रांसफार्मर लगाकर खंभों में केबल बिछाकर कनेक्शन तैयारी पूर्ण कर ली। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त की रात 12 बजे एमएलसी अरुण पाठक के साथ अधिशासी अभियंता गांव पहुंचे और विद्युतीकरण का फीता काटकर उद्घाटन किया और महज 48 घंटे के अंदर विद्युतीकरण कर गांव में बिजली व्यवस्था शुरू कर दी गई। वहीं कनेक्शन के लिए ग्रामीणों को भटकना न पड़े, इसके लिए विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता कुलदीप राघव ने गांव में ही कनेक्शन कराने के लिए कैंप लगाया। कैंप के माध्यम से लोग कनेक्शन करा रहे हैं। तो वहीं गांव में बिजली आ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जहां ग्रामीणों ने पंखे के नीचे बैठकर गर्मी से राहत पाते दिखे तो वहीं बल्ब जलाकर घरों में उजाला किया। वहीं गांव के ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी गांव में बिजली नहीं थी। बिना बिजली के बहुत दिक्कत होती थी। शादी में मिले बिजली से चलने वाले दहेज के उपकरण बंद पड़े थे। मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था। लेकिन जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की पहल पर गांव में 48 घंटे के अंदर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने गांव में डेरा डालकर बिजली व्यवस्था शुरू कराई है। सभी को धन्यवाद। पहली बार 76 वर्षों में आपके गांव में लाइट आ रही है, इसके लिए हम सब लोग मोदी जी के शुक्रगुजार हैं, योगी जी के शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो डीएम मैम थी नेहा जी, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। हमारे बिजली विभाग के कुलदीप यादव जी हैं जो हमारे यहाँ पे एक्सीएन हैं, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। और 12 तारीख की बात है जब इसके बारे में हम लोग को जानकारी हुई कि कानपुर देहात का एक ऐसा पूर्वा है गोधेपुर, यहाँ पर 76 वर्षों से लाइट नहीं पहुँची है। तो हम लोगों ने संकल्प किया कि 3 दिन के अंदर और जब 15 अगस्त आएगा रात में 12 बजे तक हम लोग इस गांव में लाइट पहुंचाएंगे। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं शासन को भी, प्रशासन को भी, बिजली विभाग के अधिकारियों को भी, जिन्होंने पूरी अथक मेहनत से 2 दिन के अंदर पूरी लाइन को खींचना, खंभों को गाड़ना। और खुशी ये है कि इस गाँव के लोगों ने भी इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया और आज 3 कनेक्शन भी लिए और कल 10 कनेक्शन और लेने वाले हैं। इस गांव में लगभग 80 परिवार हैं जो अभी तक 76 वर्षों से बिना बिजली के रह रहे थे और किसी कारणवश छूट गए थे। और बंजारा समुदाय का ये गांव है और आज हम मोदी जी और योगी जी के कारण, डबल इंजन की सरकार के कारण यहाँ पर बिजली देने में सक्षम हुए। और मैं खुद यहाँ पर आज 12 बजे रात में 15 अगस्त की एकदम शुरुआत हुई है। ये 12:01 हुआ है। हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हैं। लाइट चारों तरफ आ रही है गांव में, लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। सालों से उपयोग नहीं कर पाए थे। खुशी का इनका ठिकाना नहीं है। एक बार हम सब लोग यहाँ से हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की जय और मोदी योगी जिंदाबाद। एक मिनट भैया, काटना फोटो कर लो पहले।
हर्ष ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, तो हम लोग फिर वहीं ग्रामीणों और पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि अब बिजली आ जाने से हम लोगों को काफ़ी आसानी हुई है। पढ़ लिख कर किसी को डॉक्टर या किसी को बैंक में जॉब करनी है, इसके लिए अब आसानी तैयारी हो सकेगी। लोकपाल जी, गांव में कल लाइट आई है, कैसा लग रहा है आपको? अरे साहब, बहुत अच्छा किया, आप लोगों के आशीर्वाद से ये काम हो गया। हमारी इतनी उम्र हो गई, हम अंधेरे में बच्चे लोग तड़पते, बीमारी से रहे, परेशान रहे, लेकिन कल अच्छा हुआ। सौभाग्य जो 15 अगस्त को हमारे यहाँ लाइट आ गई। दर्शनी जी, कितने पढ़ती हैं आप? इंटर। अच्छा, अभी तक गांव में लाइट नहीं थी, तो किस तरीके से पढ़ाई हो रही थी आप? सर बिल्कुल भी नहीं, पढ़ाई सही से हो रही, दी भी जली भी सही नहीं था, बत्ती भी जला करते थे। कल से लाइट आई है तो पढ़ाई भी अच्छे से, मन भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, अभी तक लाइट नहीं थी तो किस प्रकार की और भी परेशानियां थी? सर परेशानियां तो काफ़ी थी, कभी टॉर्च भी जगाते थे, कभी लाइट भी नहीं, कुछ भी साधन नहीं था। सरकार ने अब मेरे को दे दिया लाइट, तो साधन हो गई है, तो पढ़ने में मन भी लगेगा, तो आगे कुछ काम रोशन भी करेंगे सर। अच्छा, अब मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता था? वो नबीपुर बाहर जाना पड़ता था, तो चार्ज करके कभी इमरजेंसी में टॉर्च भी जगा लिया करते थे। चलिए, अब आगे लक्ष्य क्या रहेगा? सर मैं बैंक मैनेजर की तैयारी कर रही हूँ। अरे, जनपद के अधिकारी के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा लाइट आई है, तो इसके लिए सर थैंक्स मेरे काफ़ी, क्योंकि सर लाइट नहीं, पढ़ाई में भी बिल्कुल नहीं मन लगता था ना था, तभी दीपक वगैरह से जला के पढ़ाई करते थे। कल से लाइट आई तो पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। सरकार ने मेरे लिए, सब लोगों के लिए लाइट दिया है, उसके लिए थैंक्स बोलने सर।